थोड़ा सा मेरे को कैसा है ना, थोड़ा सा घर पे हूँ ना अभी, तो स्ट्रेस मतलब लोनलीनेस से थोड़ा एंजाइटी बढ़ रहा है। तो मेडिटेशन वगैरह सब कर रहा हूँ लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा है उसका। नहीं मतलब लोनलीनेस में क्या हो रहा है? लोनलीनेस में ना ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले हो वगैरह, ऐसे थॉट्स आ रहा तो ठीक हो रहा है ना, मतलब उसमें गलत क्या है? अकेले तो हो ही ना। है। हाँ। वो तो जब एकदम समाधि के करीब जाओगे तो एकदम अकेले हो जाओगे। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसी की तैयारी चल रही है। ध्यान का मतलब क्या? अकेले होने की कला, हाँ 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 सबसे हाँ, डिस्कनेक्ट होने की कला। ओके। तो ये तो लोनलीनेस बढ़ेगा ही। हम्म। और वो लेकिन ना सर, ऐसा थॉट्स ऐसे बढ़ते हैं, मतलब नहीं वो अनरियलिस्टिक हाँ, थॉट्स। लेकिन वो डर के कारण हो रहा है। हाँ, डर के कारण। हाँ, वो डर बढ़ता है। एक्चुअली वो डर किस चीज का बढ़ रहा है? अहंकार मिट रहा है, उसका डर बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब ये अच्छा है क्या, मतलब? डेफिनेटली। अहंकार देखो, अहंकार और मन जब मिटने के करीब होता है ना, तो उसके अंदर एक घबराहट और डर पैदा हो जाती है कि कहीं हाँ मैं बेवकूफी तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अकेला पड़ गया तो मेरा कौन, मतलब मैं मर जाऊंगा तो। हाँ हाँ, समझ रहे हो? बराबर। तो ये जो घबराहट पैदा हो रही है ना, वो मन की मृत्यु की घबराहट है। मन छलावा करता है हमारे साथ। मन तुम्हें ऐसा डर पैदा करेगा और फिर से तुम्हें भीड़ में जाने के लिए प्रेरित करेगा। ये मन का खेल होता है। और तुम ध्यान करते हो, उसका मतलब क्या है कि जो भीड़ है उससे तुम अलग हो रहे हो, तुम अकेले हो रहे हो। ध्यान का मतलब ये, तुम भीतर डुबकी मार रहे हो। अब संसार और दुनिया से तुम परे हो, भीतर एक डुबकी लगा रहे हो। तो जितनी भीतर डुबकी लगाओगे उतने अकेलेपन का एहसास और गहरा होते जाएगा, और गहरा तो होते। डर भी बढ़ेगा ना? वो डर इसलिए बढ़ रहा है, वो डर वास्तव का डर नहीं है। हाँ हाँ, वो डर इस चीज का है कि मन मिट रहा है। हाँ, मन को खेलने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए था ना, वो तुम खत्म कर रहे हो, उसकी सारी सुविधाएं खत्म कर रहे हो। तो डेफिनेटली मन मिटने के करीब हो रहा है। मन मिट रहा है, टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है, कंडीशनिंग सारी खत्म हो रही है। समझ रहे हो? तो जितना वो मन मिटेगा तो सीधी बात है, मन को घबराहट होगी कि भाई मैं तो मरा। बराबर, अभी समझ आया। और मैं मरा, तो मैं मरा, वो डर हावी हो जाता है तुम्हारे कॉन्शियस पर। अरे ऐसा होगा तो मैं मर गया तो फलाना टिकना जो भी हो। तो ये सब खेल मन का होता है। मन तुम्हें वही डर पैदा करता है। तुम ध्यान करो अपनी मजे से, मस्ती में करो। वो और क्या, अभी मैं फ्री हूँ पूरा, मतलब मैंने VRS वगैरह लिया है। कुछ इश्यू पेंडिंग है, वो ऐसे बीच में जान में याद आता है कभी। और क्या करते क्या थे? मैं जॉब करता था दिल्ली गवर्नमेंट में। अभी 25 इयर्स हो गए मैं VRS लिया, क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स वगैरह साफ सब उधर, और मेरे को थोड़ा सा उधर बर्डन लगता था ऐसा। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा जकड़ गया हूँ। और सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये ऐसा मतलब सही गलत ऐसा कुछ रहता है कि कर्म का सिद्धांत जो है ये सही है ये गलत है? देखो, तुम्हारे लिए सही गलत हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता है। हाँ। जब तुम एक छोर पर आ जाते हो ना, शिखर पर, तब तुम सही गलत के परे हो जाते हो। अच्छा। सही गलत जब तक तुम प्रकृति से बनते हो, मतलब नीचे होते हो, जकड़े होते हो, तब तक सही और गलत होता है। तब तक हर चीज सुख भी लाती है, हर चीज दुख भी लाती है, उसकी अनुभूति भी होती है। अच्छा। क्योंकि हम द्वैत में बटे होते हैं, तो दोनों अनुभव हमारे अनुभव होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा स्तर उठने लगता है ध्यान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, अहंकार मिटने लगता है। क्योंकि ये सही और गलत का अनुभव किसे हो रहा है? ये अजय को हो रहा है। समझ लो, तुम्हें नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम तो उसके पार हो। अच्छा, बराबर। सारे अनुभवों के पार हो तुम। अब वो उस पार की जगह पर जब तुम पहुंचोगे ना, उस दिन तुम्हारे लिए सही गलत समाप्त हो जाएंगे, अच्छे कर्म बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान वही ले जा रहा है तुम्हें।
ओके। ये जो अकेलेपन का एहसास हो रहा है वो मिटने का एहसास है, अहंकार के मिटने का एहसास है। वो मिट रहा है अहंकार, और एक ओके। दिन अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और जिस हाँ। दिन वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन सब तुम्हारे लिए सब समाप्त हो जाएगा। तो इससे कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है ऐसा लग रहा है, वो नहीं है ना? लेकिन क्या क्या? कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कम हो रहा है, ऐसा नहीं है ना डर भरने से? नहीं 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 नहीं, वो मैंने बताया ना, वो डर तुम जो सोच रहे हो डर मरने का, वो मरने का डर शारीरिक डर नहीं, शारीरिक मरने का डर नहीं है। हाँ, मानसिक है। मन का डरने का, माइंड मर रहा है तुम्हारा, ईगो मिट रहा है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, हमने अभी तक एक ही मृत्यु जानी है, जन्मों जन्मों से एक ही मृत्यु जानी है, शारीरिक मृत्यु। तो वही डर हमारे अंदर हावी हो जाता है कि अभी मैं मिट जाऊंगा। लेकिन वो मिट, इसलिए तो कहते हैं ना, जब समाधि घटती है ना, वो मृत्यु जैसा अनुभव है। वो नहीं कहते, वो उसी के कारण कह रहे हैं कि वहां मन पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, मिट जाता है। और वास्तव में मन ही तुम्हारी पहचान है। वो पहचान चली जाती है, अजय की सारी पहचान समाप्त हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और निखर कर अजय, जो अंदर से तुम वास्तव में हो, तुम्हारा स्वरूप है, आनंद तुम्हारा स्वरूप है, बुद्धत्व तुम्हारा स्वरूप है, समाधि तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है, वो निखर कर बाहर आ जाता है। और वो आते ही सब लेकिन सहजावस्था में जाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। सहज का मतलब ही होता है जहाँ तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ओके, इजी। वो अपने से होता है। हाँ। देखो वास्तव में क्या होता है, हाँ। हर नदी है ना, सागर की ओर जा ही रही है। तुमने कोई नदी ऐसी देखी है जो रास्ते में भटक गई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुना है क्या आज तक कि ये रस्सी यहाँ वहाँ सागर तक नहीं पहुंच पा रही है, रास्ते में रास्ता उसने चेंज कर लिया और रास्ता भटक गई हो? क्यों? क्योंकि अपने मार्ग पर सही है। नहीं, वो एफर्ट्स नहीं ले रही है, एफर्ट्स नहीं ले रहे। हाँ। वो छोड़ दिया उसने अस्तित्व पर, अस्तित्व सहज ही उसे सागर की ओर ले जा रहा है। बराबर। वैसे तुम भी समाधि की ओर जा ही रहे हो। तुम्हारा पल पल, तुम कुछ करो या ना करो, तुम प्रयोग करो या ना करो, तुम अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, तुम सुख में हो या दुख में हो, हर पल तुम समाधि की ओर जा रहे हो। मजे की बात यह है, अगर तुम बीच बीच में अड़चन ना डालो, अजय की अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। ये तो जैसा हो रहा है वैसा होने दो बस। हाँ, अजय का इंटरफियर है ना, संसार खड़ा करता है। बराबर, समझ गया मैं अभी आपकी बात। कंडीशनिंग खड़ा करता है। अजय हटता है ना, तो अपने से सब सहज हो ही रहा है, समाधि घटी रही है। एक दो दिन आगे पीछे, लेकिन घटेगी वो। उसी ओर जा रहे हैं हम, क्योंकि वो जो सागर इतना बड़ा गड्ढा है, परमात्मा इतना बड़ा गड्ढा है ना, कि वो हमें खींच रहा है। बराबर। हमारी सरिता को हर पल खींच रहा है, पुकार रहा है। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। प्रकृति है वो हम लोग को खींच रही है। मतलब ओशो नहीं कहते हैं कि तुम तैरो मत, बहो। हाँ। वो क्या है कहने का मतलब? बराबर। रामकृष्ण कहते हैं ना कि पाल खोल देना। हाँ। पतवार चलाने की चक्कर में मत पड़ना। अच्छा। पाल खोल दो, सारी हवाएं उसी ओर ले जाएगी तुम्हें। बहो, तैरो मत। बहोगे तो नदी अपने आप वो ले जाएगी सागर में, वो जा ही रही है। लेकिन ये जो बाहर का सिचुएशन अभी चल रहा है, उसका इफेक्ट कभी कभी होता है, ऐसा लगता है। तो मतलब कोरोना के बारे में? नहीं, कोरोना नहीं, मतलब ये सब ट्रेन बंद है, ये बंद है, वो बंद है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है? मतलब कुछ ऐसा काम रहेगा, वो अड़चन निर्माण होती है। मतलब आप समझा नहीं, मैं आप किस अर्थ में प्रश्न पूछ रहे हो? मतलब किसी ऑफिस में जाना हो, कुछ काम है, अभी मेरा अभी पेंशन का ड्यूज है, तो वो काम ऐसा होता नहीं। अभी देखो, वो बाहर की बातें हैं, सब बाहर की बातें। हाँ, मतलब वो तो अभी काम 2 दिन लेट होगा। अभी किसी ने सोचा था ऐसे 2-3 महीना बंद हो जाएगा। लेकिन सर उसमें भी माइंड ना ऐसा डिस्टर्बेंस करता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो इसके लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। देखो, ये 3 महीना बंद रहा, उससे डिस्टर्ब नहीं हुए तुम। अच्छा। ये मैं चाहता हूँ ऐसा हो, वो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। बराबर। मैं कल ये चेक जाके बैंक में भरूंगा और किसी कारणवश में नहीं जा पाया, बात समझ लो, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। लेकिन वो डिस्टर्ब इसलिए नहीं हुआ कि ये कारण की वजह से मैं नहीं जा पाया।
डिस्टर्ब मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने तय किया था कि मैं कल चेक भरूंगा, कल नहीं तो परसों भर लूंगा। अगर वो तैयारी है, वो स्वीकार है, तो पीड़ा गई। बराबर। समझ लो, आज जो काम में पहुंचना है वो आज नहीं जा पाए, उसकी जगह कल जा पाओगे या परसों जा पाओगे या 4 दिन बाद जा पाओगे। पीड़ा गई। अगर वो तैयारी है एक्सेप्टेंस की, पीड़ा गई। एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो पीड़ा शुरू होती है। बराबर। एक्सेप्टेंस नहीं होने का मतलब तुम और तन गए, अस्तित्व के बहाव में तुम तैरने की कोशिश कर रहे हो। बराबर। और तैरने की कोशिश करोगे तो थकोगे, हारोगे, डिस्टर्ब होगे। बहो, तैरो मत। ओके, बस इतना ही सूत्र है।